तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो टॉपिक है ये +1 सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड या क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन टॉपिक पे आने के पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से पता होनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और बेसिक टर्म्स जो हम बार बार यूज करेंगे while doing the main topic that is nomenclature। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बेसिकली स्टडी करते हैं, है ना। ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्या हो सकते हैं, ये ऑल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे शुगर एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल पेट्रोलियम ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। या आपके सिंथेटिक कंपाउंड्स जैसे कि क्या है, आपके नायलॉन है, पेंट्स है, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो ओरिजिनली तो ऑर्गेनिक वर्ड यूज किया था नेचुरल कंपाउंड्स के लिए। और ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली ही अवेलेबल होते हैं, बट लेटर इनकी इनको सिंथेसाइज भी किया जाने लगा लैब में। तो वहां से शुरुआत हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो कुछ की वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए मेन टॉपिक पे आने के पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला कीवर्ड है कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है बेसिकली, तो कार्बन की एबिलिटी क्या होती है कि वो अपने ही लंबी चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है, कई तरह से कंबाइन हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को आप हम बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, तो कार्बन की एबिलिटी है। अब वो एबिलिटी क्यों है वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो अपनी ही लॉन्ग चेन बना सकता है, रिंग्स बना सकता है, वो किसी भी फॉर्म में कंबाइन हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। अब कैटेनेशन का मैं अगर डिपेक्ट करूं तो कैसे, जैसे कार्बन है तो ये अपना, अब मेरे पास है सपोज 5 कार्बन मॉलिक्यूल एटम्स हैं, तो ये इस तरीके से भी कंबाइन हो जाएंगे। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ आपको इनका कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, तो ये सीधी चेन में कंबाइन हुआ, है ना। अब इसी का मैं ब्रांचिंग भी कर सकती हूँ, है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आपको रेस्ट ऑफ वैलेंसीज आपको फुलफिल करनी है किससे, हाइड्रोजन के थ्रू करनी है। ठीक है, तो कार्बन कई तरीके से कंबाइन हो सकता है, इसलिए उसके नेचर में बहुत सारे इसलिए नेचर में कार्बन कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। इसके अलावा एक और जो टर्म बार बार यूज होगा वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप होता है कि ऐसा ग्रुप जो अगर किसी कंपाउंड में अटैच हो तो उसको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप आपने 10th में भी पढ़े होंगे, जैसे कि एल्कोहलिक ग्रुप है, जैसे कि अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, या एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो ये सपोज अगर मैंने इसको कार्बन के एक चेन में अटैच कर दिया सपोज, है ना, तो ये अदरवाइज तो ये एल्केन था, 3 कार्बन वाला एल्केन था, बट इसमें मैंने OH दे दिया तो इसमें अभी ये अल्कोहल बन गया और इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसने दे दी। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो है फंक्शनल ग्रुप, जो कि इस पूरे कंपाउंड को स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इस टाइप के ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और वो अगर किसी कंपाउंड के साथ अटैच हो तो उसको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या क्या टाइप ऑफ रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरीन, एलिफेटिक, एल्कीन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सारे आपको पढ़ने हैं, आपको टर्म्स पता होने चाहिए। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें खाली सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेशन है उनमें, उनको फर्दर
रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एल्केन्स। ये है, मैं एक एल्केन का एग्जांपल आपको दे रही हूँ। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये अटैच है, ये 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है जिसको हम बोलेंगे एल्केन या प्रोपेन है ये। ठीक है, सारे बॉन्ड सिर्फ सिंगल है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इसको हम बोलेंगे एक सैचुरेटेड कंपाउंड। जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो इजी टू ब्रेक है, उसमें जो एक बॉन्ड होता है वो आसानी से टूट जाता है, इसलिए वो फर्दर रिएक्शन के लिए तैयार रहते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगला है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे एल्कीन है या एरीन्स है। तो एल्कीन क्या है, जिसमें कि अब मैं 3 कार्बन वाले लेती हूँ, तो एक बॉन्ड कोई भी डबल हो सकता है या एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अब कार्बन की 4 वैलेंसी है तो आपको चारों को, एक कार्बन को 4 वैलेंसी देनी पड़ेगी। यहाँ पर कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है तो आप एक ही हाइड्रोजन अटैच करेंगे, और यहाँ ऑलरेडी 2 है तो यहाँ हम, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हम 2 और हाइड्रोजन अटैच कर दिया। एरीन मतलब है जो रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। एरीन्स है, ये देखो एरीन्स जिसमें एक बेंजीन रिंग है। एग्जांपल में दे देती हूँ, जैसे कि ये आपका बेंजीन ही है या फिनॉल है। ये मैं बेंजीन का रिंग बना रही हूँ, है ना। इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। फिनॉल मतलब इसमें एक OH ग्रुप आप और अटैच कर दोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हैं उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए वो ऐसी जगह पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी रहती है। इनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मोस्टली पॉजिटिव आयंस होते हैं या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी इनमें हो सकता है। एग्जांपल है H+NO2+। न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब इनको पॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो ये ऐसी जगह पर अटैक करते हैं जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो। तो न्यूक्लियोफाइल्स के पास मोस्टली एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और या उनके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। एग्जाम्पल है Cl-, Cl- के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 के पास में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लोन पेयर मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 है, 3 बॉन्ड उसने बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो इसी को हम बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि नाइट्रोजन के पास है और उन्होंने किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डिस्कशन अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट, जो कि बेसिक टर्म्स हैं। टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के पहले आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पढ़नी पड़ सकती हैं इस टॉपिक के अंदर? पहली है हमारी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब है, ये मोस्टली डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होती है। सपोज मैंने एक लिया, एक कंपाउंड जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है। ये जो मैं लाइन बना रही हूँ ये हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देती हूँ। एक कार्बन ने 4 वैलेंसी शो करनी है तो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर ये है एडिशन, इसमें मुझे ऐड करना है ये C2H4, अब इसमें Br2 ऐड करना है, तो ये बॉन्ड आप तोड़ो इसका, है ना। तो आपने एक बॉन्ड तोड़ दिया डबल बॉन्ड का, तो ये वैलेंसी फ्री हुई अभी हमारी, ये वैलेंसी फ्री हुई, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा जैसे था। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और ये मेरा, अब ये जो 2 बॉन्ड मैंने तोड़े थे, ठीक है, 2 बॉन्ड जो मैंने तोड़े थे, मैं कलर चेंज कर देती हूँ उसको ताकि आपको दिखे टूटे हुए बॉन्ड कौन से हैं। ये मैंने 2 बॉन्ड जो तोड़े हैं, तो ये 2 वैलेंसी फ्री हुई। अब मेरे को अटैच करना है इसमें Br2, है ना। तो Br का जो बॉन्ड है वो टूटा,
तोड़ने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ हीट वीट देनी पड़ेगी। अब ये इसकी भी वैलेंसी फ्री है, इसकी भी वैलेंसी फ्री है, ये दोनों आके यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो जब दो रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब मोस्टली ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में होती है। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट। जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक करके दिखा रही हूँ, देखो जैसे है हमारा है सब्स्टिट्यूशन में आपको एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक एग्जांपल है सपोज CH4, हाँ ये है हमारा मीथेन। अब इसमें एक ग्रुप सपोज मुझे हाइड्रोजन को हटाना है और कुछ एंटर करवाना है। तो ये रिएक्शन होती है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में। जो Cl है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, Cl फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन हियर। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन फ्री हो गया, यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गया हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, और जो ये हाइड्रोजन और एक और क्लोराइड फ्री रेडिकल मिलके HCl बन गया। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occurs when one atom or group of atoms in a compound is replaced by a different atom or group। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हमारा अगला है, अगली जो स्लाइड में ओपन कर रही हूँ वो है, अच्छा इसमें एक और है एडिशन एलिमिनेशन, जिसमें आप एडिशन और एलिमिनेशन दोनों साथ साथ में होगा, है ना। जैसे इसमें है अल्कोहल एंड एसिड आर रिएक्टिंग, तो इसमें कुछ ऐड भी हो रहा है और कुछ एलिमिनेट भी हो रहा है। मैं रिएक्शन करके दिखाती हूँ आपको। अल्कोहल है, दिस इज आर, आर मतलब एक एलिफेटिक ग्रुप है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये ROH है, प्लस एक एसिड है CR, C डबल बॉन्ड OH। आर मतलब कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, ठीक है। OH है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है ये, और रेस्ट ऑफ द कंपाउंड ऐड हो जाते हैं। अब कहाँ से टूटा है, RO, और ये C डबल बॉन्ड O यहाँ से टूटा है, OR, और एलिमिनेट क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऐड भी हो रहा है, एलिमिनेट भी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। डन, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में नेक्स्ट है टाइप ऑफ ब्रेकिंग। अच्छा इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है या कोई भी रिएक्शन होती है तो बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते, नए बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग एसेंशियल है, तभी हम एडिशन किसी भी टाइप की रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड जो ब्रेकिंग है वो उसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग है। होमो, उसको हम बोलते हैं फिशन, बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड फिशन। फिशन दो टाइप का हो सकता है, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक फिशन हो सकता है, ठीक है। होमोलिटिक मतलब है कि व्हेन, होमोलिटिक फिशन का मतलब है, मैं वापस वही कलर ले लेती हूँ, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है बेसिकली। कार्बन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, वो शेयरिंग करता है, क्योंकि उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डिटेल्स आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी, चैप्टर 4 में, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटता है, ठीक है, तो सपोज ये है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। ये है सपोज
क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये टूटा तो ये एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना था, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं, और हमारे पास जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, इनको हम बोलते हैं, इस टाइप के फिशन को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिशन, ठीक है। अब दूसरा आता है हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक ही एटम लेके जाता है, ये है अगेन Cl ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से बना एक बॉन्ड, तो ये जो शेयर्ड पेयर है वो कोई किसी एक के पास ही चला जाएगा। सपोज इसके पास चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, एक हमारी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी बन गई और एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, है ना। ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर, ये चार्ज आयंस आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन फॉर डिपेक्टिंग द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में अगेन बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग दोनों होता है। क्या है तरीका ऑर्गेनिक रिएक्शन को डिपेक्ट करने का, इस पे बात कर लेते हैं। कन्वेंशंस फॉर डिपेक्टिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखानी पड़ती है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस तरफ हो रहा है उसकी तरफ एक कर्व्ड एरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, इधर पर है इलेक्ट्रॉन्स, ये है, ये 2 स्पीशीज रिएक्ट कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है वो हाइड्रोजन H+ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों अटैच हो जा रहे हैं। तो ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसे आपको डबल हेडेड एरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो गए। तो अगर आप डबल हेडेड एरो लगा रहे हैं दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसका जो एरो है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वहां उसकी तरफ आपको दिखाना है। दूसरा है कि अगर आप सिंगल एरो दिखा रहे हैं, ये देखिए जैसे अगर है तो अगेन डबल बार्ब्ड एरो represent the motion of electron pair. Single barbed arrow known as fish hook represent the movement of single electrons, जो कि free radicals को, ऐसी रिएक्शन जिसमें free radicals इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हमारा नेक्स्ट स्लाइड है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो होमोलोगस सीरीज अगेन मैं बोल रही हूँ, आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी चैप्टर 4 में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द सेम फैमिली हैविंग द सेम जनरल फॉर्मूला व्हिच डिफर ईच अदर बाय CH2, है ना। जैसे कि एग्जांपल में दे देती हूँ, एक ही फैमिली जैसे मीथेन है, उसके बाद इथेन है, उसके बाद प्रोपेन है, अब इसमें इसके इसके बीच में CH2 का डिफरेंस है, इसके इसके बीच में CH2 का डिफरेंस है ना। तो ये एक ही फैमिली है बट ये एक एक सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो होमोलोगस, ये है एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज। दे रिप्रेजेंट द कंपाउंड्स ऑफ द सेम फैमिली, सेम जनरल फॉर्मूला। सेम एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, where n is the number of electrons। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। ऐसी एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल सभी की होमोलोगस सीरीज हो जाती है जिसमें नेक्स्ट मेंबर प्रीवियस मेंबर से CH2 का डिफरेंस रखता है, ठीक है। अब है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फुल और कंडेंस्ड यूनिट। अभी आप स्लाइड पढ़ लो, आगे मैं एग्जांपल दे के दिखाती हूँ।
क्या हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, उसमें एग्जांपल्स अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये होमोलोगस सीरीज है एल्केन्स की, जो आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट मेंबर डिफर द प्रीवियस मेंबर बाय द CH2 ग्रुप। ठीक है, अब है members of the same homologous series represented by single general same general formula. अच्छा, the homologous series characterized by the presence of a particular functional group which is shown in the general form. अब जैसे ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, तो अब पहला अल्कोहल है जो कि सिंगल कार्बन का अल्कोहल है, वो है मीथेनॉल। OL हमने लगाया सफिक्स है क्योंकि OL उसके लिए ऑर्गेनिक अल्कोहल के लिए। दूसरा इथेनॉल 2 कार्बन वाला अल्कोहल, प्रोपेनॉल 3 कार्बन वाला अल्कोहल। अब इसमें है CnH2। अब ये देखिए साहब, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, इसके जो चेन है, कार्बन की चेन है, वो सब सिंगली बॉन्डेड है, तो ये ऑब्वियसली एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, है ना? तो आपको इस 2 में एक OH जोड़ना है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा एल्कोहल का CnH2n+1, और प्लस जो आपने एक जगह खाली की है वहां पर OH अटैच हो गया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो होमोलोगस सीरीज की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि जो नेक्स्ट मेंबर डिफर द प्रीवियस मेंबर बाय CH2 ग्रुप। एल्केन की होमोलोगस सीरीज हमने कई बार डिस्कस करी है। तो ये है एल्केन। एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय द CH2 ग्रुप इन द सक्सेस, एंड दे हैव सक्सेसिवली लॉन्गर कार्बन चेन। मतलब नेक्स्ट जब आप मेंबर बनाओगे उस सीरीज का, तो CH2 ऐड करके बनाना है। This is reflected in a gradual trend of physical properties. तो जैसे आप gradually CH2 ऐड कर रहे हैं, वैसे इनकी physical properties भी gradually differ करती हैं। जैसे boiling point of alkane, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एंड फर्दर मेंबर्स का हमने दिया है बॉइलिंग पॉइंट। आप देखो जैसे जैसे इसकी कार्बन चेन बढ़ रही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि मीथेन का सबसे कम है, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। और एक, तो जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उस अकॉर्डिंग में चेंज होते जाएंगी। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज ट्रू फॉर ऑल होमोलोगस सीरीज। तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की और होमोलोगस सीरीज के ऊपर ये अप्लाई करता है कि जैसे जैसे आप कार्बन का संख्या बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आता रहता है। दिस इज बिकॉज व्हेन द कार्बन चेन गेट्स लॉन्गर, इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बिकम, तो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है ऑब्वियसली, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम चलिए थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दे डिफर ईच अदर बाय इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। क्यों? क्योंकि हर एक पे कार्बन चेन बढ़ रहा है, इसलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वही का वही रह रहा है। जैसे ऑल अल्कोहल्स हैव OH,
तो उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। आप चाहे मिथेनॉल ले लो, इथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, मतलब वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। या या फिर वो आपका एसिडिक ग्रुप है, कोई भी ग्रुप ले लो, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। इसको मैं समराइज करूं तो समरी में हम ये बोल सकते हैं कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। सारे members can be represented by a same general formula. They show gradation in the physical properties because the next member उसका जो है molecular weight सब कुछ change हो जाता है, but उनकी similar। तो homologous series के सारे members का physical properties change differ करता है but chemical properties same रहता है। That's all for today. Thank you.